अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। ये जो आप देख रहे हैं ये ताजमहल नहीं है, ये ताज नगरी का वो मंजर है जहां पुलिस की वर्दी इज्जत नहीं, एक डरी हुई खाकी चादर बन गई थी और कानून तलवार के नीचे घुटनों के बल बैठा था। आगरा की सड़कों पर एक बार फिर खून से लथपथ रक्त स्वाभिमान बह रहा था, पर सवाल यह है कि रक्त किसका था और स्वाभिमान किसका था। और संविधान कहीं कोने में पिटता दिखा। कंधे पर करड़ी सेना का चप्पल चिपका हुआ था। डबल इंजन सरकार थी, एक इंजन नरेंद्र मोदी, दूसरा इंजन योगी आदित्यनाथ, और बीच में फंसी यूपी की पुलिस जो कभी ठोको ब्रांड हुआ करती थी, अब थामो तलवार और भागो ब्रांड में कन्वर्ट हो चुकी थी। आखिर करड़ी सेना को किसने दी इतनी हिम्मत? क्यों 80,000 से ज्यादा लोग हथियार से लैस होकर शहरों में यूं घूमे जैसे कोई जीटीए वाला गेम खेल रहे हैं? क्या आगरा अब इंटरनेशनल टूरिज्म स्पॉट नहीं, इंटरनेशनल गुंडई स्पॉट बन गया है? एक दलित सांसद ने संसद में इतिहास पर बहस क्या छेड़ दी। करड़ी सेना तलवार लेकर इतिहास बदलने निकल पड़ी। रामजी लाल सुमन ने सवाल उठाया और जवाब तलवारों से देने निकल पड़ी करड़ी सेना। क्या अब संसद में सवाल उठाना भी गुनाह हो गया है? यूपी की सरकार के लिए राणा सागा की जयंतियां ज्यादा जरूरी है या भारत का संविधान? रामजी लाल सुमन को धमकी देना कौन सी बहादुरी है जब उनके घर को छावनी बना दिया गया हो? और सवाल ये भी है कि अगर यही भीड़ किसी और जाति, धर्म या संगठन की होती तो अब तक रासुका, यूएपीए और गैंगस्टर एक्ट की पूरी किताब उनके माथे पर चिपका दी गई होती। आखिर 50 बीघे का पंडाल किसने मंजूर किया? किस डीएम ने इजाजत दी और कौन मंत्री छाया रहा इस हथियार यात्रा पर? यह सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं था, यह लोकतंत्र की छाती पर सशस्त्र परेड थी। योगी जी, ये वही यूपी है जहां एक पोस्ट पर युवाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो तलवारें लहराने वाली करड़ी क्रांतिकारियों पर सरकार गुंगी क्यों हो गई? कहीं ये चुनावी तलवारें तो नहीं, या फिर लोकतंत्र की गर्दन पर रखा गया नया एजेंडा है? यह सिर्फ आगरा की कहानी नहीं है, यह उस भारत की तस्वीर है जहां संविधान के पन्ने जलाए जा रहे हैं और हाथ में थामा जा रहा है त्रिशूल। अब आप तय करिए कि देश की सेना बड़ी है या करड़ी सेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या करड़ी सेना अब कानून से ऊपर है? नमस्कार।